हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज हम बात करेंगे मिडवाइफरी केस बुक कैसे पढ़े या हाउ टू फिल मिडवाइफरी केस बुक। लेट्स स्टार्ट। Essential requirement for clinical practice as per Indian Nursing Counseling syllabus revised. First one, antenatal examination performed, total requirement 20. Second, normal deliveries witnessed 15, normal deliveries conducted 10, vaginal examination performed in labor 10, episiotomies and suturing of first degree laceration performed 10, और abnormal deliveries witnessed by the forceps and venotus 10. कंटेंट की बात करेंगे तो एंटीनेटल एग्जामिनेशन परफॉर्म फर्स्ट कैसे भरते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद नॉर्मल डिलीवरीज विटनेस, फिर थर्ड वन नॉर्मल डिलीवरीज कंडक्टेड। फर्स्ट वन एंटीनेटल एग्जामिनेशन परफॉर्म्ड। सबसे पहले सीरियल नंबर, नेम ऑफ पेशेंट कोई भी हो, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर हो वो इंटर करने। इसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जब आप एग्जामिन करते हो उस दिन की डेट है। इसके बाद एज ऑफ पेशेंट, ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर, गटपाल, ग्रेविटा, पेरा, लाइव बर्थ, एबॉर्शन एंड स्टिल डेथ। इसके बाद LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। इसके बाद EED, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है। इसके बाद वीक्स ऑफ गेस्टेशनल, फंडल हाइट वीक्स लिखने हैं और इसके बाद इधर सेंटीमीटर लिखने हैं। इसके बाद एब्डोमिनल स्ट्रेंथ कितनी है वो लिखनी है। इसके बाद प्रेजेंटेशन कौन सा है, सिपेल लिख के, वर्टेक्स है। इसके बाद पोजीशन कौन सी है, लेटरल, ऑक्सीपिटल, एंटीरियर। इसके बाद इंगेज्ड है या नॉन इंगेज्ड है। इसके बाद हीमोग्लोबिन कितना है, ब्लड ग्लूकोज कितना लेवल है। इसके बाद यूरिनेशन आ रहा है तो राइट है, नहीं तो नहीं आ रहा है तो गलत है। फीटल हार्ट साउंड प्रेजेंट है तो कितनी है। इसके बाद ब्लड प्रेशर 120 से 170 किसी जिसके अकॉर्डिंग है। इसके बाद मेटरनल वेट कितना है इन केजी में। ट्रीटमेंट एविडेंस क्या है, जैसे कि कोई आयरन फोलिक एसिड देता है, कोई मैग्नीशियम मिल्क की टेबलेट देता है, अलग अलग ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरीज विटनेस की, जिसमें वही पेशेंट नेम, इसके बाद एज उसकी, गटपाल मतलब ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर, डेट ऑफ टाइम ऑफ डिलीवरी, डेट कब हुई, कितना टाइम था। इसके बाद LMP क्या है, EED क्या है, वीक्स ऑफ गेस्टेशनल, वीक्स एंड सेंटीमीटर, प्रेजेंटेशन कौन सा था। इसके बाद पोजीशन कौन सी थी, और बेबी के बारे में लिखेंगे जिसमें सेक्स कौन सा है, मेल है या फीमेल है, बेबी का वेट कितना है इन केजी। इसके बाद अबकार स्कोर कितना था, 8 है, 9 है या 10, और कंडीशन ऑफ बेबी हेल्थी है, अनहेल्थी है, कोई माल फॉर्मेशन है। इसके बाद मेडिकेशन यूज्ड, डिलीवरी के टाइम कौन सी मेडिकेशन यूज की थी, कोई मिथार्जिन करता है, कोई ऑक्सीटोक्सिन करता है अदर, और कंडक्टेड बाय मतलब कौन सा डॉक्टर किसकी प्रेजेंटेशन में हुआ था। एपिसोटोमीज एंड सुचरिंग परफॉर्म्ड असिस्ट। फर्स्ट वन बात करेंगे सीरियल नंबर, वही पेशेंट नेम क्या है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, एज क्या है, और ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर क्या है उसका। इसके बाद टाइप्स ऑफ एपिस्टोमी, कौन सी साइड मतलब मीडियोलेटरल है, लेटरली है। इसके बाद नंबर ऑफ सूचर कितने हैं वो परफॉर्म। इसके बाद कंडीशन क्या है, गुड या अबनॉर्मल है। इसके बाद रिमार्क, नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। कंडीशन में ये भी देखेंगे कि एडिमोटोस मतलब एडिमा तो नहीं हो गया है। अबनॉर्मल डिलीवरी विटनेस्ड, फोर्सेप डिलीवरी एंड मिंटोस, वही सीरियल नंबर क्या है, पेशेंट नेम क्या है, डेट ऑफ क्या है जिस दिन डिलीवरी हुई। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, एज। इसके बाद वीक्स ऑफ गेस्टेशनल, प्रेजेंटेशन और पोजीशन कौन सी है, ब्रीचेस, सिफेली के। इंडक्शन क्या है, इंडिकेशन क्या है, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन है, LSCS है, एंड प्रोलॉन्ग्ड लेबर है।
इसके बाद नेचर ऑफ डिलीवरी, फोर्सेप्स से हुई या लोअर सीजरियन सेक्शन, लोअर सीक्वेंस सीजरियन सेक्शन से हुई, बेबी का सेक्स क्या है, वेट क्या है और अबकार स्कोर क्या है। इसके बाद रिमार्क करेंगे हेल्दी हेवी है, ब्लीडिंग या अबनॉर्मल ब्लीडिंग है कैसी है। इसके बाद मदर कंडीशन लिखेंगे गुड है या अबनॉर्मल है, और बेबी की कंडीशन लिखेंगे गुड है या अबनॉर्मल है। पोस्टनेटल मदर एंड न्यूबॉर्न की बात करेंगे, नर्स्ड इंक्लूडेड सीजरियन मदर, ठीक है, जिसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ पेशेंट, डेट ऑफ एडमिशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, एज क्या है। इसके बाद घटपाल स्कोर जो आपको पहले ही बता चुका हूँ, LMP लास्ट मेच्योरल पीरियड कितनी है। इसके बाद EED क्या है। इसके बाद डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, टाइप्स ऑफ डिलीवरी, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है, सीजरियन है या फोर्सेप डिलीवरी है। इसके बाद पेरिनियम, एपियोटोमी कट है या नहीं है। इसके बाद लोक्या, रूपरा है, सिरोसा है, कौन सा है। इसके बाद फंडल हाइट कितनी है इसकी, कंडीशन ऑफ मदर एंड गुड कंडीशन है, बेबी की कंडीशन कैसी है। इसके बाद अबकार स्कोर, ट्रीटमेंट एंड रिमार्क, जैसे कि अमिकासिन एंटीबायोटिक दे दी, पेंटॉप दे दी गैस कॉन्स्टिपेशन के लिए, हार्ट बर्निंग के लिए, एक्सेट्रा। अब पेरीनेटल मदर नर्स इसको कैसे फिल करते हैं, जैसे कि नेम ऑफ पेशेंट अंकिता, एज क्या है 28 है, ग्रेविडा कितनी बार प्रेग्नेंट हुई, और पेरा लाइव बर्थ है या नहीं है, हॉस्पिटल नंबर क्या है। इसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, हॉस्पिटल में कब एडमिट हुई, वीक्स ऑफ गेस्टेशनल कितने वीक्स हुए। इसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज। इसके बाद प्रीनेटल रिकॉर्ड, डेट ऑफ बुकिंग हॉस्पिटल में, गेस्टेशनल वीक्स फर्स्ट विजिट कब की थी 12 वीक पे, LMP क्या है, EED क्या है। इसके बाद मेडिकल एंड चीफ कंप्लेन कोई है, क्रोनिक इलनेस है, कोई एलर्जी है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज है या कोई सर्जरी हुई है, उसके बारे में लिखेंगे। फैमिली हिस्ट्री, न्यूक्लियर है या जॉइंट है, नंबर ऑफ पर्सन क्या है, डिजीज क्या है, यदि फैमिली में किसी के डिजीज है या नहीं है, किसी के डायबिटीज है या नहीं है, पेशेंट के खुद के डायबिटीज है या नहीं है, हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल बर्थ है या नहीं है। इसके बाद सोशल बैकग्राउंड क्या है, रीजनल क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है। इसके बाद एजुकेशन ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड क्या कितने पढ़े हुए हैं। इसके बाद ऑक्यूपेशनल ऑफ हस्बैंड शॉपकीपर है, फैमिली इनकम क्या है टोटल, वाइफ क्या कितनी पड़ी हुई है और वाइफ क्या करती है। इसके बाद मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री क्या है, एज ऑफ मेनार्की कब आई थी, इंटरवल कितना है, ड्यूरेशन ऑफ 5 to 6 डेज है, फ्लो रेट क्या है, अब नॉर्मल नॉर्मल है। इसके बाद मैरिटल हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, किस एज में इनकी मैरिज हुई, ईयर्स कितने हुए मैरिज के, और कोई कॉन्जुगेशन मतलब अपनी कास्ट में में विवाह तो नहीं हुआ है, मैरिज तो नहीं हुई। डाइटरी पैटर्न, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन क्या लाइक करते हैं, वेजिटेरियन। इसके बाद नॉन वेजिटेरियन है, यस करेंगे। डिसलाइक क्या है, मिल्क है। इसके बाद प्रेजेंट प्रेगनेंसी ड्यूरेशन कितना हुआ है, 24 वीक्स हुए। ट्राइमेस्टर कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड या थर्ड है। पोस्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, जिसमें प्राइमरी ग्रेविडा है तो प्राइमरी ग्रेविडा लिखेंगे। यदि कोई डिलीवरी पहले हो चुकी है तो इस तरह से भरेंगे। सीरियल नंबर क्या है, कौन से ईयर में हुई थी। इसके बाद फुल टर्म है या प्री टर्म है, अबॉर्शन है, नॉर्मल डिलीवरी है। इसके बाद बेबी की कंडीशन लिखेंगे, सेक्स लाइव है या नहीं है, स्टिल बॉर्न या वेट कितना है इसका और हेल्दी है नहीं है। इसके बाद पेरीनेटल विजिट क्या है, कब की थी, कौन सी डेट को की थी, जब उसकी हाइट क्या थी, वेट क्या था, और यूरिन था आता है या नहीं आता है, ब्लड प्रेशर कितना था, फिटल अल्ट्रासाउंड कितना था, गेस्टेशनल वीक कितने थे, हाइट ऑफ फंडस, एब्डोमिनल ग्रेंथ, प्रेजेंटेशन क्या था, पोजीशन क्या थी और ट्रीटमेंट क्या दिया था। इसके बाद एडमिशन नोट एट, डेट ऑफ एडमिशन क्या है, डायग्नोसिस क्या है। इसके बाद जनरल कंडीशन गुड है, फेयर है या पुअर है, हार्ट रेट नॉर्मल है, हार्ट साइज क्या है, एब्डोमिनल लेंथ क्या है, लिग्नियम
प्रेजेंट है या नहीं है, नाइग्रा प्रेजेंट है या नहीं है, एडिमा तो नहीं है। इसके बाद ब्रेस्ट देखेंगे, हैंड्स देखेंगे, वोल्वा एग्जामिनेशन करेंगे, निप्पल्स देखेंगे। इसके बाद वाइटल साइंस टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन देखेंगे। मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल है या नहीं है, ब्लडर डिस्टेंस डिस्टर्ब तो नहीं है, विजाइनल डिस्चार्ज एब्सेंट या प्रेजेंट। इसके बाद पेन और डाइजेशन कैसा है। इसके बाद ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर, पीरियड ऑफ गेस्टेशनल 24 वीक्स, हाइट ऑफ फंडस 25 से 25 सेंटीमीटर और फिटल हार्ट रेट कितनी है 130 से 130। प्रेजेंटेशन कौन सा है, पोजीशन कौन सी है, इंगेज हो गया है या नहीं हुआ है, अब एब्डोमिनल ग्रेंथ क्या है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, VDRL, अल्ट्रासाउंड। इसके बाद डाइट ऑब्जर्व। इसके बाद RH क्या है, प्रेजेंट है या नेगेटिव है, HIV प्रेजेंट है या नहीं है, हीमोग्लोबिन कितना है और मेडिकेशन क्या दी थी, एंटीमेटिक्स ड्रग्स दी थी। अब बात करते हैं पेरीनेटल चार्ट के बारे में। फर्स्ट वन, नेम, एज और ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर, डेट क्या है। इसके बाद डे वाइज, मॉर्निंग एंड इवनिंग, जिसमें ब्लड प्रेशर कितना था, टेम्परेचर कितना था। इसके बाद ब्लड प्रेशर कितना था, रेस्पिरेशन कितना था, फिटल हार्ट रेट कितनी थी और यूरिन प्रेजेंट था या नहीं था और मोशन प्रेजेंट थे या नहीं थे। इसके बाद हेल्थ एजुकेशन क्या देंगे, एजुकेट अबाउट एंटीनेटल एक्सरसाइज, हाई विटामिन डाइट्स, कैल्शियम एंड आयरन, अवॉइड हेवी वेट लिफ्टिंग एंड इनटेक रेगुलरली आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट। नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसके अकॉर्डिंग हम नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। फर्स्ट वही सब्जेक्टिव नर्सिंग डायग्नोसिस असिस्टमेंट, जैसे कि सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। इसके बाद नर्सिंग केयर प्लान, जो कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, जो कि मिडवाइफरी की केस बुक के आगे दे रखे हैं, डायग्नोसिस उसके अकॉर्डिंग डंडा। और नर्सिंग इम्प्लीटेशन एंड इवोल्यूशन, इम्प्लीटेशन ये रहा और इसका इवोल्यूशन अलग से। असिस्ट द पेशेंट कंडीशन क्या है, वही प्रोवाइड IV फ्लूइड है, मेंटेन इनपुट आउटपुट चार्ट एंड इंटरेशन, मतलब टेक अ डाइट है या नहीं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। ये पेरीनेटल है, ऐसे एंटीनेटल, पोस्टनेटल सबका सेम ही फिलअप होता है। यदि आपको ये PDF चाहिए, फील्ड PDF केस बुक की, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दें, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।